क्या मिडिल ईस्ट का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला है? 2018 में जिस सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस के लिए अमेरिका के दरवाजे लगभग बंद हो गए थे, आज उसी एमबीएस के लिए व्हाइट हाउस में रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। और वजह है एक बहुत बड़ी डील। अमेरिका सऊदी अरब को वो हथियार देने जा रहा है जो अब तक उसने सिर्फ और सिर्फ इजराइल को दिया था, द इनविजिबल F-35 फाइटर जेट्स। लेकिन ठहरिए, इस डील की एक कीमत है, और वो कीमत पैसों में नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में चुकानी होगी। क्या ट्रंप सऊदी अरब और इजराइल की दोस्ती करवा पाएंगे, या फिर ये दांव उल्टा पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश, और आज हम डिकोड करेंगे वॉशिंगटन में होने वाली इस सबसे बड़ी मुलाकात को। मंगलवार को सऊदी अरब के डी फैक्टो रूलर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी एमबीएस अमेरिका पहुंच रहे हैं। यह विजिट इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि 2018 में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद यह एमबीएस का पहला अमेरिका दौरा है। उस वक्त पूरी दुनिया में हंगामा मचा था, अमेरिकी इंटेलिजेंस ने भी एमबीएस पर उंगली उठाई थी। लेकिन कहते हैं ना, जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। आज माहौल बदल चुका है। खशोगी कांड की कड़वाहट को पीछे छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में एमबीएस का इंतजार कर रहे हैं। लंच होगा, ब्लैक टाई डिनर होगा, यानी स्वागत एकदम शाही अंदाज में। अब आते हैं इस विजिट के सबसे बड़े मुद्दे पर, F-35 लाइटनिंग II। ट्रंप ने साफ कर दिया है, वी विल बी सेलिंग, यानी हम बेचेंगे। सऊदी अरब ने अमेरिका से 48 F-35 जेट्स मांगे हैं। अब तक मिडिल ईस्ट में ये अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट सिर्फ इजराइल के पास था। अमेरिका की पॉलिसी हमेशा से इजराइल के क्वालिटेटिव मिलिट्री एज को बनाए रखने की रही है, लेकिन ट्रंप इस पॉलिसी को शिफ्ट कर रहे हैं। अगर सऊदी को F-35 मिलता है तो मिडिल ईस्ट का पूरा मिलिट्री बैलेंस बदल जाएगा। सऊदी अरब सिर्फ प्लेन नहीं मांग रहा, वो मांग रहा है सिक्योरिटी की गारंटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद। अब आप सोच रहे होंगे अमेरिका इतना मेहरबान क्यों है? तो इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, पैसा। ट्रंप को वो $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट याद है जिसका वादा सऊदी ने किया था। व्हाइट हाउस के सूत्र बताते हैं कि कल तकनीक, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग में अरबों डॉलर की डील साइन होने वाली है। ट्रंप चाहते हैं कि यह पैसा अमेरिका में आए। दूसरा और सबसे बड़ा कारण, चीन। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के डेनिस रॉस का कहना है कि ट्रंप सऊदी अरब को चीन के पाले में जाने से रोकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सऊदी अरब अपनी सुरक्षा, फाइनेंस और एनर्जी जरूरतों के लिए चीन पर नहीं बल्कि अमेरिका पर निर्भर रहे। यह पूरी तरह से एक रणनीतिक बाध्यता है। लेकिन डिप्लोमेसी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। F-35 के बदले ट्रंप एमबीएस से क्या चाहते हैं? जवाब है इजराइल के साथ दोस्ती, यानी नॉर्मलाइजेशन। ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल हो जाए। याद है ना, 2020 में ट्रंप ने ही यूएई, बहरीन और मोरक्को की इजराइल से दोस्ती करवाई थी। हाल ही में कजाकिस्तान भी इसमें शामिल हुआ है। ट्रंप मानते हैं कि अगर सऊदी अरब मान गया तो मिडिल ईस्ट में शांति की गारंटी मिल जाएगी। लेकिन पेंच यहां फंसा है। गाजा में हमास के खिलाफ चल रहे युद्ध के कारण सऊदी अरब के लिए यह कदम उठाना बहुत मुश्किल है। सऊदी अरब साफ कह चुका है, जब तक फिलिस्तीन देश बनने का रास्ता साफ नहीं होता, इजराइल से दोस्ती मुश्किल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप दबाव तो डालेंगे, लेकिन अगर इजराइल वाली बात नहीं भी बनी, तब भी वो डिफेंस डील और इन्वेस्टमेंट को रुकने नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है, ट्रंप को अमेरिकी इकोनॉमी के लिए पैसा चाहिए और चीन को रोकने के लिए सऊदी का साथ, और एमबीएस को चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए F-35 और दुनिया में अपनी इमेज सुधारने का मौका। क्या F-35 की चमक के आगे फिलिस्तीन का मुद्दा पीछे छूट जाएगा? यह देखना दिलचस्प होगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या सऊदी अरब को इजराइल से हाथ मिला लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए NDTV इंडिया।